देखिए करना क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए वैल्यू निकालना, sin cos tan, जिसका जो वैल्यू होता है वो कैसे निकालते हैं, किसका वैल्यू क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin cos tan एट 0, 30, 45, 60 एंड 90? मतलब कि इसका एक बॉक्स भी होगा ना। ठीक, देखिए इसका एक टेबल बना के दिखाते हैं आपको। ये टेबल आपके नोट्स में भी है, दिया है मैंने, और उसे समझने की कोशिश करें। 0, 30, 45, 60 और 90, ये 1, 2, 3, 4, 5 इसके वैल्यूज होते हैं जहां हमको इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और निकालना किसका होता है, sin cos tan, sin cos tan cosec, ठीक है, cosec sec, ठीक है, cosec sec। देखिए इसका सबसे बड़ा बेसिक ये है कि आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला लर्न करने के 2-3 तरह के तरीके हैं, वो हम आपको बताएं। अब सबका ये इस तरह का एक चार्ट है जो कि मैंने बनवा रखा है, आप लोगों को दिखाना बेटा मेरे को देना, मिल गया, ठीक है। देखिए ये चार्ट तो बना हुआ है, रटने का तरीका आपको बताता हूं, क्योंकि इसको रटना है। फॉर्मूला तो रटेंगे तभी तो होगा ना, बिना फॉर्मूला रटे अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और फॉर्मूला खुद से बनाते कैसे वो भी देखते हैं। एक बार मैं इसमें ये पुट कर देता हूं सारे, ताकि आप एक बार देख सके कि होता क्या है, फिर एक एक करके उसको मैं बताऊंगा कि कैसे उसका निकालना है। देखिए देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिख गया आपको, यहाँ पे sin cos tan cosec sec और cot थीटा, ठीक है। सॉरी थीटा लगाना भूल गया, सब थीटा। अब देखिएगा, अगर 0 डिग्री पे sin थीटा की वैल्यू हो तो 0, 0 डिग्री पे cos थीटा की 1, tan थीटा की 0 डिग्री पे 0, cosec थीटा को हम डिफाइन नहीं कर सकते, sec थीटा का भी 1 आएगा और cot थीटा का भी डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब बताया नहीं जा सकता, ठीक है। अगर sin थीटा का 30 डिग्री पे देखें तो 1/2, cos पे √2/3, इसी तरह 1/√3, cosec थीटा पे 2, 2/√3 और √2, इसका cot थीटा का √3 आ जाएगा, ओके। 45 डिग्री पे देखें तो sin थीटा का 1/√2, उसके बाद cos थीटा का 1/√2, tan थीटा का ओनली 1, cosec थीटा का √2, sec थीटा का √2, cot थीटा का 1। इसी तरह 60 का 90 का, इस तरह का ये टेबल बनेगा। अब ये टेबल का कहां कहां कैसे कैसे यूज होगा, और सबसे पहले अगर आपको ये याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है, आखिर ये टेबल भी कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके ही बनाई गई होगी, ऐसे तो हवा में बनेगी नहीं, उसको हमें सीखना। देखते हैं क्या होगा, ठीक, कोई बात नहीं। tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो भी वैल्यू दी जाएगी, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर sec थीटा की बात हो तो 1 अपॉन cos थीटा, sec थीटा का मतलब है कि 1 अपॉन cos थीटा, ये याद करना होगा। cosec थीटा मतलब 1 अपॉन sin थीटा, और cot थीटा मतलब 1 अपॉन cot थीटा ही होता है, ठीक है जी। नहीं, हमने इससे जो रिलेशन बताए तो सारे आएंगे ना उसमें, sin tan सब तो आएंगे। अब अगर हम एक एक करके बात करते हैं, sin की बात करें सबसे पहले,
ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। और इसके ये जो मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ इसका कैलकुलेशन। हम बात कर रहे हैं सिन। रिकॉर्ड हो रहा है कि ये भी देखना पड़ेगा ना, तो फिर आप लोगों ने देखिएगा सिन थीटा का 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है, 30 डिग्री पे 1/2। अब देखो इधर का तो आपको याद ही है सीरीज, 0 के बाद 30, उसके बाद 45, 60, उसके बाद 90 आएगा, ये हमें पता है। 30, 45, 60, 90 0 से चलता है। इधर वाला देखिएगा, और इधर भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपर 0 है और सबसे लास्ट में 1, और बीच में 1/2, 1/√2, √3/2। देख रहे हैं इस तरह से, सबसे ऊपर 0, सबसे नीचे 1। ठीक है, ओके। मतलब कि 0 डिग्री का 0 ही आ रहा है और 90 डिग्री का 1 आ रहा है। अब बीच में 3 बच गए, 30, 45, 60। 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2। ये वैल्यू ये होगी हमारी sin थीटा। ठीक है, अब देखिए तो हमारा पैटर्न कैसे हो गया, आपको याद हो ही गया होगा। बस इसी तरह दिमाग में याद करना है, घर पर बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं। तुम्हें तो याद है ना सारा, गुड। अब हम कॉस की बात करेंगे। यहां देखिएगा कॉस थीटा की बात हो रही है। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बेटे सबसे बड़ा चैलेंज ये फॉर्मूला रन करना है और उसके बाद यहां पे देखिएगा कॉस 0 डिग्री का मतलब होता है, अब नीचे से ऊपर आएंगे। नीचे कैसा था sin का 1, या कुछ नहीं, उल्टा करने का भी चेक है। देखो मैं आपको बताता हूँ सीधे से। भैया 0 था, उसके बाद क्या था 1/2 sin का उल्टा कॉस। 2 लर्न हो गए, बचे 4। समझ में आया आपको ये? अब हम लोग tan की बात करेंगे। ठीक है, 3 कम से कम एक साथ मैं इसलिए अरेंज कर रहा हूं ना ताकि आपको एक साथ उसका रिलेशन समझ में आए थोड़ा। देखिए tan थीटा में क्या है, इसको कटना है, मतलब कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो भी वैल्यू आता है याद रखिएगा। अब आपको पता है कि sin थीटा और cos थीटा आपको याद हो गया। ठीक है, tan थीटा में वही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, मैं इसका 3 कॉलम बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से, मतलब 2 कॉलम, ये तो यहाँ लिखा हुआ है। मतलब यहाँ क्या करेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू ऊपर होगी, cos थीटा की वैल्यू नीचे होगी। अब बिना देखे बताइए sin थीटा का 0 डिग्री कितना था? 0 था, नॉट डिफाइंड। दिमाग कहाँ गया था? 0 और cos थीटा का सबसे नीचे वाला क्या था? 1। अब 30 डिग्री में चलेंगे तो 1/2, और यहाँ क्या था? दोनों लिखना पड़ेगा ना, 1/2, √3/2। सॉल्व करके उधर चलेंगे, अभी पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 45 में क्या था? 1/√2 अपॉन 1/2। ठीक है, ओके। 60 में बताइए, ये हो गया। इसका बताइए, इसमें था 1 ऊपर और नीचे था 0, हो गया। अब इसको करेंगे कैलकुलेट।
देखिए यहाँ पे 0/1 है, क्या आंसर आएगा बताइए? किसी मत नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी डिजिट को अगर हम क्या कहते हैं 0 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर हमारा 0 हो गया। वैल्यू पता चल गया कि tan थीटा का 0 डिग्री पे 0 आ रहा है। ओके, घर पे जाके प्रैक्टिस भी करिए। tan थीटा का क्या है भाई? 1/2 √3 क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट गया, ठीक है ना? 1/√3। देखिए अब यहां देखिएगा इसका क्या हो जाएगा? 1 दोनों में 1/√2 1/√2 है, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब √2 √3/1 क्या होता है बेटा? 1 डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं, तो 1 नीचे का काउंट ही नहीं होगा ना, √3 आएगा। अच्छा ठीक है, ओके 2 से 2 कट गया, समझ में आ रहा है ना? ये समझ में भी आना चाहिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है। हमारे पास जैसे √3/1 आ रहा है, जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं 1 का कोई मतलब नहीं है, हम √3 के लिए, ठीक है। अब तो समझ में आया 1/0 नॉट डिफाइंड कोई दिक्कत? मतलब कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा क्लियर हो गया, 3 हो गया ना? अब दिमाग लगाते हैं, ये लेंथ बेस और हाइट को गोली मारी, वो सब फालतू चीज। एक सेकंड देखिएगा, यहाँ पे cosec थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री। ओके, 0 डिग्री का मतलब 1/sin 0 डिग्री। sin का 0 डिग्री जो है हर बार केवल न्यूमरेटर में 1 लेंगे और sin थीटा का जो भी वैल्यू सेम है वही लेंगे। 0 डिग्री है तो sin का 0 डिग्री, 30 डिग्री तो sin का 30 डिग्री, 45 तो sin का 45, 60 तो sin का 60 और 90 तो sin का 90 डिग्री। अब 1 तो ऊपर रखेंगे, sin का 0 डिग्री 0 आता है, sin का 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, sin के 45 का 1/√2, sin के 60 का √3/2 और sin के 90 डिग्री का 1 आता है। ऊपर सब 1 हो ही जाएगा। 0 से 1 को हमने डिवाइड किया तो नॉट डिफाइंड। 1/2 1/1/2 था तो 1 कट गया, आंसर 2 आ गया। 1/1/2 √2 था तो 1 कट गया तो √2। इसी तरह 1/√3/2 था, हमने √2 को ऊपर लेके चले गए, ठीक है, तो 2/√3 हो गया, 1 से 1 कट गया, आंसर 1 हो गया। यहां समझ में आया आपको? ओके देखिए एक सेकंड तो बताइए भैया 1/√2/1/2 देखा? इस तरह से चलेगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर है ना वो खिचड़ी सी हो जाएगी। एक ही कॉट ही बचा है ना, कॉट पे चलते हैं। ठीक है, tan थीटा हमें निकालना है 0 डिग्री का, तो हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, sin थीटा था 0, यही था ना, और cos थीटा था 1, मतलब कि नॉट डिफाइंड। इसका क्या आंसर आएगा? नॉट डिफाइंड। आपने बताया था ये अगर डिवाइड होगा तो 0 आएगा। अगर ये हाँ सॉरी अगर इसको इससे सॉरी एक सेकंड, 0 को 1 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है, ठीक है। इसका आंसर 0 आ गया, मतलब कि 1/0 नॉट डिफाइंड। अब क्लियर है? तुम्हें नहीं कोई बात नहीं। tan थीटा 0 डिग्री पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला था हमारा कि sin थीटा
अपॉन cos थीटा। sin थीटा का 0 डिग्री पे 0 आता है और cos थीटा का 1 आता है। सॉल्व किया तो हमारा आंसर 0 आया, ठीक है। और यहाँ पहले 1 था, मतलब कि tan थीटा निकल गया। क्लियर है? ये हमारा tan थीटा निकल गया। tan थीटा क्या हुआ? 0 डिग्री पे tan थीटा 0 आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है भाई? ओके, तो यहाँ पर पहले 1 था और tan थीटा 0 डिग्री पे जो वैल्यू है जो निकली वो रख दिया। अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। नीचे बेटा डिनोमिनेटर में 0 होगी तो हम नॉट डिफाइंड करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब अगर यहाँ पे 30 डिग्री पे है तो आप याद करिए कि sin 30 डिग्री में हमारा 1/2 था, √3 बच गया, तो 1/√3 हाँ सॉरी मैं भूल गया, मैंने वो क्या कहते हैं न्यूमरेटर भूल गया था, अब याद आया। तो 1/1√3 आ गया, 1/√3, तो 1 से 1 कट के √3 हमारा आ गया। ये क्लियर है? ठीक है। अब चलिए भाई 45 डिग्री पे क्या था? 1/√2 था, ये था ना? इसका 1/1 इसका सीधा 2 क्लियर है? यस। ओके, 1/60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे याद करिए क्या था आपका? 1/2 था, √3, तो 1/, ये हमारा पूरा आंसर है, ठीक है। अब 90 डिग्री में पता है भैया इसका क्या था? 1/0, मतलब कि नॉट डिफाइंड, तो 1/0 एक बार और 0 आएगा। एक सेकंड रुकना है। मेरी बात सुनो, इसका मतलब है एक डिजाइन बना इस तरह होता है ना, बहुत दिन पहले बनाया था मैंने, तो ऐसा ही 8 है, सो की 8 लिख दीजिए। क्या है सर? इंफिनिटी मतलब कि नॉट डिफाइंड ही कर सकते, ठीक है। इस तरह बनाते हैं, हाथ को सुला के 8 लिख दीजिए, इतना ही कर सकते हैं, इसको कहते हैं जुगाड़। तो भाई 1/, नॉट डिफाइंड है तो पूरा का पूरा आंसर ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ आ रही? 0 आना है, 0 आना है, न्यूमरेटर 1 से काटा तो 0 आएगा, 1 नॉट डिफाइंड 0 है ना। एक सेकंड रुको भाई, ये मेरा चार्जर सो गया। अरे 1/, नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तू क्यों रो रही है? फोन कर दो। क्या कर दो? किससे भी एक सेकंड, अरे रुक जाओ, मैं कर रहा हूं कॉल, 1 मिनट चुप रहो, कोई बात नहीं, मत करो उससे। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है कि 2 tan थीटा tan 30 डिग्री, ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। और मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन क्या है? sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है, sin 30। अब आप सोचिए कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो वहां कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आपके पेपर में, एमसीक्यू क्वेश्चन। हाँ जी, आया था ये ना, एमसीक्यू और बनाएगा कहां से मास्टर? यही बनाएगा ना, बताइए, कुछ दिमाग लग रहा है आपका? पहले तो आपको tan 30 डिग्री पता होना चाहिए, क्या है? √3/2, ठीक है, ओके।
मैं वही लिख रहा हूं जो आप बोल रहे हैं, ठीक है ना। 2 प्लस सर 2 इंटू क्या कहा आपने बताइए, √3 बढ़िया, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तो देख के बताया ना आपने फिर। कोई बात नहीं, देखिएगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। बेटा 10 स्क्वायर है, मतलब कि जितनी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका पावर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, एक सेकेंड, टू वन जा टू, ठीक है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ऊपर से ऊपर 2/√3 ऊपर, और नीचे देखेंगे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर है। अब क्या करें कि अगर हमें रूट हटाना होता है तो क्या करते हैं, ये पूरा ब्रैकेट हटाना होता है, स्क्वायर हटा देंगे, तो सीधे क्या बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा, मतलब 1 प्लस 1/3, मतलब 2/√3/2/3, यही होगा ना। ये थोड़ी होगा, इसका एलसीएम अरे प्लस में है ना, 1 मल्टीप्लाई 4/3 आ रहा है। मैंने भी समझाया, समझ में आ जाएगा, अब हम बता रहे हैं, चिंता मत। अब इस फ्रैक्शन को अभी मैं क्लियर कराऊंगा, चिंता मत करिए। पहले यहां तक दिखाते हैं, देखिए 2 इंटू 1/√3 था, ओके, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने केवल पुट की, ठीक है, 2 1 जा 2, 2/√3। अब 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो इस रूट को अगर केवल हटा दे तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट के साथ स्क्वायर कट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 1 प्लस 1/3 केवल बच गया हमारा, ठीक है। अब 2/√3, 1 प्लस 1/3 था, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 था, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 ले लिया, और एलसीएम लेकर के सॉल्व किया है, तो 3 प्लस 1/3 आ गया, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो 2/√3/4/√3 हो गया हमारा, ये समझ में आपको नहीं है, ये एलसीएम कैसे नहीं समझ में आया आपको, चलिए देखिए, हमारा तो यही था, ऊपर वाले को भूल जाइए, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर 1 ले लिया हमने, एलसीएम लेंगे 3 1 जा 3 ही होगा, 1 3 जा 3, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस 3 1 जा 3, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1/3, तो क्या होगा 4/3, एलसीएम लिया नीचे वाले, केवल इसका क्या देगा 4/3, तो 2/√3 4/3। हमें पता है कि हम फ्रैक्शन लेके नहीं चलते, हम इसको फ्रैक्शन तोड़ना है तो क्या करेंगे, ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड मैं ऊपर लिख रहा हूं, ए रुको भैया, तुम क्या बोल रहे हो, देखिए अब इसको काटेंगे नहीं, हम नहीं काटेंगे, काटने के बाद झंझट हो जाएगा, झंझट ये हो जाएगा क्योंकि फिर इसको है ना पूरा हम सॉल्व अच्छे तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें वो वैल्यू लेके आनी है जो हमारे ऑप्शंस में थे, हमें कुछ भी लेके नहीं आना है, हमें वही वैल्यू लेके आना है जो हमारे ऑप्शंस में थे। तो देखेंगे 2/√3, ठीक है, 2/√3 था। अब 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, मेरी बात सुनिए,
अगर रूट 3 का स्क्वायर होता तो इस रूट को कैंसिल अगर हम करते तो इसका आंसर क्या आता? इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता तो 3 ही तो बचता ना, केवल यही बचता, ठीक है। और यहाँ पे आंसर 3 ही, तो हम इसको क्यों ना इस तरह से लिख दें, मतलब कि यहाँ रूट 3 इंटू रूट 3, हाँ इधर से हटाएंगे। 3 जो है, मान लीजिए आप 4 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब रूट 4 का स्क्वायर है, रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। और रूट 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? रूट 4 इंटू, यही होता है। तो 3 या 4 को हम सीधे 2 बार रूट के रूप में लिख सकते हैं, एक रूट से एक रूट कैंसिल, 2 2 जा 4, रूट 3/2। और रूट 3/2 किसका आ रहा था हमारा? sin 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 होता है, वो हमने ऑप्शन में आंसर लगाया। समझ में? अभी वो 4-5 हमने इरेज कर दिया जो भी है, समझ में? सॉल्व याद रखिएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस केवल उसकी करनी जो मैंने आपको सिखाया, फॉर्मूला याद नहीं, आपको कुछ याद नहीं। और इसी तरह के एमसीक्यू बन के आएंगे आपके पेपर, आपके स्कूल के टेस्ट में, उसमें भी। अभी चिंता मत करिए, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोग। अभी तो पहला या दूसरा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन करा है। इस नोट्स में इतने क्वेश्चन है कि आपकी बहुत जबरदस्त तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी, एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा, एग्जांपल्स, बुक एक्सरसाइज पूरा का पूरा कवर। तो आज इतना ही, टाइम ऑफ हो गया, ठीक है। अच्छा